हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्से को, और ये एस्से होगा अर्थक्वेक सेफ्टी पर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार करिए और इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, इसके अदर जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कम्प्लीटली वॉच करेगा सारी सीरीज़ को, और इसके लेटर की सीरीज़ को आप वॉच कर सकते हो। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। प्रैक्टिस के लिए एक बेस्ट बुक होगी आप सभी के लिए। विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। लेटेस्ट पैटर्न पर सारे लेटर के टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन की गई हैं सारी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एस्से और लेटर दोनों को ही आप यहाँ से तैयार कर सकते हो इस बुक के थ्रू, सिंगल बुक से। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट पे आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। देखो, अर्थक्वेक्स ऑकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द टेक्टोनिक प्लेट्स दैट लाई अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी अर्थ क्यों होता है, अर्थ क्यों आता है, भूकंप जो है वो क्यों आता है, वो स्पेशली जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ के अंदर उनके डिस्टर्बेंस के कारण आता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें जो डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण ही अर्थक्वेक आता है। राइट दोस्तों, द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी क्रिएट सीस्मिक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ। आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, जो एनर्जी है वो तेजी से रिलीज होती है सीस्मिक वेव्स के फॉर्म में, जो कि ट्रेवल करती है अर्थ पर। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो, वो जो सीस्मिक वेव्स हैं उसके फॉर्म में जो एनर्जी है वो ट्रेवल करते हुए अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अर्थक्वेक्स आर मोस्टली ब्रीफ बट कैन कॉज मास डिस्ट्रक्शन विद इन सेकेंड्स। अर्थक्वेक आते तो काफ़ी कम समय के लिए हैं, लेकिन इनकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो तबाही मस्ती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि सेकेंड्स में काफ़ी हद तक यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से। और स्पेशली सारा काम जो होता है ट्रेवल, जो वेव्स होती है, सीस्मिक वेव्स होती हैं, इनके द्वारा ही होता है। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देख लो, अर्थक्वेक्स अंडर अ सी सरफेस कैन ऑल्सो ट्रिगर सुनामी विच कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन अलोंग द शोर लाइन। ठीक है, अर्थक्वेक जो है अगर सरफेस के अंतर्गत आता है, किसी सी सरफेस के अंदर आता है, तो उसकी वजह से सुनामी आ जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होता है, स्पेशली जो शोर लाइन होती है, जो सी साइड होती है वहाँ पर। राइट, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। Earthquakes can't be avoided though they can be forecasted and a warning could be reissued। आप दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो, जो अर्थक्वेक्स है उनको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, हालांकि उनको हम फोरकास्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ वार्निंग जो है वो इशू की जा सकती है, ताकि इसके थ्रू जो डिस्ट्रक्शन हो वो कम हो, बेसिकली हानि जो हो इससे वो कम से कम हो। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो। इंट्रोडक्शन में इसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ठीक है, अब बॉडी सेक्शन में यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो, अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड मोस्टली बाय नेचुरल रीजंस, हाउएवर समटाइम्स दीज कैन इवन बी मैन मेड। ठीक है, नॉर्मली जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो नेचुरल रीजन के कारण होते हैं, प्राकृतिक कारणों की वजह से आते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये मैन मेड रीजन की वजह से भी आ सकते हैं। ठीक है, मानव द्वारा भी आ सकते हैं। राइट, जैसे कि एग्जांपल आप बता सकते हो, न्यूक्लियर बॉम्बिंग, बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड माइनिंग्स आर फ्यू सच ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कैन कॉज अर्थक्वेक। ठीक है, यानी न्यूक्लियर बॉम्बिंग की वजह से, डैम या फिर माइनिंग की वजह से जो है यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि मैन मेड भी हो सकता है अर्थक्वेक, जो मैन मेड भी आ सकते हो, नेचुरल रीजन के द्वारा भी आ सकते हैं। राइट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। वोल्केनिक इरप्शंस आर अ कॉमन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं। ज्वालामुखी जो फटते हैं वो भी जो है अर्थक्वेक के कारण ही हो सकते हैं। ठीक है, एरियाज दैट आर फेस्ड विद फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। ठीक है, यानी वोल्केनिक इरप्शंस के कारण भी जो है अर्थक्वेक होता है,
और यहाँ पर आप बता सकते हो जो एरिया जो है जहाँ पर फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जहाँ पर बार बार भूकंप आते रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक आने के। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि अर्थक्वेक के जो वॉल्केनिक इरप्शन है उसके कारण भी अर्थक्वेक्स जो है ज़्यादातर आ जाते हैं। राइट, तो इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करोगे। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो देयर आर अ नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने आप को अर्थक्वेक से बचा सकते हैं। ठीक है, कॉमन मेजर्स इंक्लूड गेटिंग अंडर स्टडी डेस्क और टेबल, studying away from glasses or anything that could fall at the time of earthquake। दोस्तों यहाँ पर आप तरीके बता सकते हो किस तरह से हम जो है बच सकते हैं अर्थक्वेक से। तो कॉमन मेजर्स में क्या क्या, किसी मोटी या फिर स्टडी टेबल या फिर डेस्क के नीचे छिप जाना ताकि कोई चीज़ अगर ऊपर से गिरे तो वो हमारे ऊपर ना गिरे। ठीक है, स्टेइंग अवे फ्रॉम ग्लासेस, जो कांच की चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों से अलग होना। ठीक है, जो गिर सकती हैं उन सभी चीज़ों से अलग हट जाना, दूर हो जाना हमें अर्थक्वेक से बचा सकता है। ठीक है, जो कि चीज़ें गिर सकती हैं उससे हमें नुकसान हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप कॉमन मेजर्स बता सकते हो। और इसके अलावा देखो, इफ़ वी आर आउटडोर्स, अगर हम बाहर हैं देन वी शुड मूव टू अ ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग एंड स्ट्रीट लाइट एंड स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। ठीक है, अगर हम आउटडोर्स पे, अगर हम बाहर हैं तो उस केस में हमें क्या करना करेगा कि ओपन एरिया पे चले जाना होगा जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह और स्ट्रीट लाइट्स ना हो। ठीक है, बिल्कुल ओपन प्लेस पे चले जाना चाहिए और वहीं पर रुकना चाहिए जब तक कि शेकिंग स्टॉप्स ना हो जाए या फिर अर्थक्वेक पूरी तरह से रुक ना जाए। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि किस तरह से जो है बच सकते हैं अर्थक्वेक के द्वारा। राइट, इसके बाद आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कंक्लूजन में, इफ वी आर ट्रैप्ड इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग में किसी बिल्डिंग के अंदर फंस गए और वहां पर आ रहा है अर्थक्वेक, देन वी शुड नॉट मूव अराउंड, तब हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। वी शुड कवर अवर माउथ विद अ हैंकरचीफ और क्लॉथिंग। ठीक है, हमें अपने मुंह को जो है किसी हैंकरचीफ यानी रुमाल से या फिर किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए। इफ वी शुड शाउट ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, वी शुड शाउट ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि हमें केवल तभी चिल्लाना चाहिए जब कोई और रास्ता ना हो। एज इट कैन कॉज टू इनहेल डेंजरस अमाउंट्स ऑफ डस्ट। ठीक है, यानी अगर हम चिल्लाते हैं तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है डस्ट हमारे मुंह में जा सकती है। ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ा कारण बन सकता है हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से बता सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर सजेशन इस तरह से दे सकते हो। उसके बाद देखो, वी शुड हैड वार्निंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लेट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स नो दैट ऑल इज वेल। ठीक है, यानी कि हमें वार्निंग्स वगैरह सुननी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए उन वार्निंग्स जो दी जा रही हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से, और हमें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बता देना चाहिए कि सब सही है और हमें कोई यहाँ पर बेसिकली हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी थी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं आप, इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आई होप ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और लिख लोगे आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को। राइट, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बढ़िया से तैयार करिए और अदर टॉपिक्स को भी आप तैयार कर सकते हो। आपको लिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।